नमस्कार मित्रों, लोक संवाद न्यूज पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं पुष्कर पवार अपने सहयोगी मनोज नौडियाल के साथ आज हूँ कुंभीचौड़ स्थित मां शक्ति नशा मुक्ति केंद्र में, जहां आज उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा केंद्र का भ्रमण कर अवलोकन किया और नशा मुक्ति केंद्र संचालकों परिवार के राजीव नेगी, एडवोकेट नीता नेगी व संचालक रजत नेगी के कार्यों की खूब सराहना की। गौरतलब है, मां शक्ति नशा मुक्ति केंद्र विश्व प्रसिद्ध सिद्धबली धाम के चरणों अर्थात तलहटी पर कुंभीचौड़ में स्थित है, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य के बीच स्थित है। प्रकृति की गोद में स्थित यह नशा मुक्ति केंद्र में ड्रग एडिक्ट को मनोचिकित्सक, योगा, मेडिसिन, काउंसलिंग के साथ साथ विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। केंद्र के संचालकों से अपना इलाज करवा रहे ड्रग एडिक्टों के अनुसार पूरा नेगी परिवार उन्हें पारिवारिक वातावरण में रखकर सेवाएं दे रहा है। पिछले 2 वर्षों से केंद्र में 300 से अधिक ड्रग एडिक्ट ठीक होकर सामान्य जीवन जी रहे हैं। लोक संवाद टुडे के लिए पुष्कर पवार की रिपोर्ट। पैसे को बिल्कुल महत्व नहीं दिया गया सेक्टर में कभी। हमने देखा यहाँ पे बहुत कम दामों पे, मिनिमम चार्ज पे इनकी सेवा की जा रही है। यहाँ तक हमने देखा कि आज इस टाइम का महीने दिवाली तक 50-60 से कुछ लोग घर चलते हैं। जिन बच्चों की नशा कोई भी कर सकता है, नशा गरीब का बच्चा भी कर सकता है, अमीर का भी कर सकता है। बहुत से माँ बाप पैसा नहीं होंगे। पेरेंट्स वर्किंग हो जाते हैं एंड नॉट दैट कि महिलाओं को काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल विमेन शुड बी वर्किंग, इट्स देयर राइट कि अगर वो काम करना चाहती हैं तो उन्हें काम करना चाहिए। लेकिन उस बिजीनेस के कारण हम अपने बच्चों को उतना समय नहीं दे पाते हैं जितना समय देना बहुत आवश्यक होता है। और क्योंकि अब दादी नानी साथ नहीं रहती हैं तो बच्चा अकेले ही पढ़ता है और उस कारणों से हो सकता है कि वो एडिक्शन की तरफ चला जाता है। देखो कि न्यूमरस अदर रीजंस, उसके पास समय नहीं है, उसके पास पेरेंट्स के पास समय नहीं है, पैसा ज्यादा है, गलत संगति में चला गया। और खासकर स्कूल में और कॉलेज में ये देखने को मिलता है कि हम बच्चों को उकसाते हैं। When my daughter went to college, जब मेरी बेटी सिम्बायोसिस पूना में पढ़ने गई, वो TPS आरकेपुरम दिल्ली की प्रोडक्ट है। तो जब वो सिम्बायोसिस पूना में पढ़ने गई तो उसको कहा गया, उसके साथियों ने कहा, जीवन में हर चीज एक बार ट्राई जरूर करनी चाहिए। सो दिस इज हाउ यू गेट इनटू। सर, आप इस नशा मुक्ति केंद्र के ऑनर हैं, कैसे प्रेरणा मिली नशा मुक्ति केंद्र खोलना चाहिए और क्या क्या सुविधाएं आप यहाँ पर दे रहे हैं नशा मुक्ति केंद्र में, जिससे कि चाहे युवा हो चाहे नशे का आदी हो वो नशे से दूर हो जाए? सर, मुझे प्रेरणा मिली एक्चुअली जब मैंने अपनी एजुकेशन पूरी कर रहा था तो मैंने देखता था कि नई जो यूथ है वो ड्रग्स के लिए ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है। अपना यूथ आगे ड्रग्स में बढ़ता जा रहा है। तो एक बेटर फ्यूचर के लिए मैंने सोचा कि इस फील्ड में आगे काम करूं और सर इसी से मेरे को आगे की प्रेरणा मिली। बाकी कोई भी पेशेंट यहाँ पे एडमिट होता है, पहले उसको प्रॉपर डिटॉक्सिफाई किया जाता है। उस चीज के लिए हमारे पास प्रॉपर मेडिकल स्टाफ है, काउंसलर्स हैं और रेजिडेंट स्टाफ है जो उनकी लुक आफ्टर करते हैं। बाकी यहाँ पे अलग अलग तरीके की क्लासेस होती हैं, एंगर मैनेजमेंट की, एजुकेशन सेशन होते हैं जो उनकी साइकोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। जिससे क्योंकि सर नशा छोड़ना तो आसान है लेकिन छोड़े रखना बहुत मुश्किल, और इस चीज के लिए हमको सोच में परिवर्तन करने की सबसे ज्यादा जरूरत है।
तो हम सर ऐसे ही काम करते हैं। और क्या क्या सुविधाएं आप नशा मुक्ति के लिए यहाँ पर आए हैं उनको दे रहे हैं वर्तमान में? सर प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ है, प्रॉपर वेंटिलेशन है, कोऑपरेटिव स्टाफ है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, टाइम टू टाइम अच्छी एक मील है, जिससे मानसिक तौर के साथ साथ शारीरिक तौर में भी वो अपने आप को रिकवर कर सकें फ्यूचर। आप एक युवा हैं, आपने युवाओं को विशेषकर, क्योंकि यहाँ पर देखने में हमको भी आया कि युवा ज़्यादा है नशा के आदि, आपको आपके पेरेंट्स से कितना सहयोग मिल रहा है? सर मेरे को अपने पेरेंट्स से बहुत सहयोग मिला है, वो सारी चीज़ें उन्होंने ही मेरे को हर चीज़ में सपोर्ट किया है। तो मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ, ग्रेटिट्यूड है मेरा उनके लिए कि उन्होंने मेरे को हर चीज़ में सपोर्ट किया है। नशा मुक्ति केंद्र के सेंटर से बाहर निकल के भी क्या आप कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं जिससे कि आपके क्षेत्र के आसपास के लोग नशे से दूर हो जाएं? हाँ जी सर, हम ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। इवन कई बार होता है हमको इनवाइट किया जाता है आगे ऑडिटोरियम में, आप समझाएं अपनी टीम दे, तो हम ये चीज़ें करते हैं। आगे इवन स्कूलों में जाके हम अवेयरनेस का प्रोग्राम देते हैं। नशा मुक्ति केंद्र में बहुत सारी दिक्कतें, प्रशासनिक हो चाहे राजनीतिक हो, कैसा सहयोग आपको मिल रहा है? सर इस चीज़ में प्रशासन भी हमारे साथ देता है और क्या कहते हैं सरकार भी, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर देश का भविष्य उज्जवल करना है तो देश को नशा मुक्त हमको बताना होगा, सबको साथ मिलकर सहयोग देकर ही ये चीज़ें करनी होंगी। कहाँ से पेशेंट आपके पास आ जा रहे हैं? सर मेरे पास अलग अलग स्टेटों से पेशेंट हैं। मेरे पास यूपी से हैं, मुरादाबाद से हैं, चंडीगढ़ से हैं, दिल्ली से हैं, इवन अरुणाचल तक से मेरे पास पेशेंट आ रखे हैं। ठीक है, शुभ नाम? सर मेरा नाम रजत नेगी है। थैंक यू। आज माँ शक्ति फाउंडेशन में आई हूँ और मैं नेगी परिवार को, खासकर रजत को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगी। इतनी छोटी सी उम्र में ये तो संभले ही, इन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि देश में जो भी बच्चे उनकी मदद चाहेंगे एडिक्शन से डी एडिक्ट होने का, उनको ये मदद करेंगे। बहुत ही सुंदर माहौल है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, साफ सुथरी जगह है, बहुत वाइब्रेंट जगह है, अच्छी एनर्जी है इस जगह पे। और मुझे बहुत खुशी हुई, एक अरुणाचल प्रदेश से एक बच्चे को मैं यहाँ मिली और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब उस बच्चे ने कहा कि मैं यहाँ से ठीक होके गया। नशेड़ी का बच्चा पिता ना कह, मेरे पिता को जब नशेड़ी का पिता कहते थे तो मुझे बहुत कष्ट होता था। आज मैं ठीक हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो दिस इज़ व्हाट वी वांट। हमारा फ्यूचर है ये बच्चे, किन्हीं कारणों से ये एडिक्ट हो गए हैं। दिस इज़ जस्ट अ डिजीज़, इनमें कोई क्रिमिनल्स नहीं है, ये एक डिजीज़ है जिस डिजीज़ को हमको क्योर करना है और बच्चों को सही रास्ते पे दोबारा से लाना है। और मुझे लगता है कोटद्वार का माँ शक्ति फाउंडेशन ज़बरदस्त काम इस फील्ड में कर रहा है। मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। आने वाली पीढ़ी के लिए एक संदेश? बिल्कुल, आने वाली पीढ़ी से निवेदन करना चाहूँगी, हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे डी एडिक्शन सेंटर्स चलें और शायद नेगी परिवार भी नहीं चाहता होगा कि इस तरह के डी एडिक्शन सेंटर्स चलें। बच्चों को कहना चाहूँगी, आप अगर हाई होना चाहते हैं तो लाइफ पर हाई होइए, ना कि ड्रग्स पर हाई होइए। थैंक यू।